करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी और तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत दौरे से विकास को ऊंची उड़ान मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री आज पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए और तमिलनाडु के मदुरै में 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इन मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए नेशनल हाईवे, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास को जबरदस्त रफ्तार मिलने वाली है। अपने संवाददाता से विस्तार से जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के मायने, लेकिन इससे पहले दक्षिण में विकास की रफ्तार पर डाल लेते हैं एक नजर। तो दक्षिण में विकास को नई रफ्तार, पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर आज रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुडुचेरी को 2700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ मिलने वाला है। बुनियादी ढांचे की अगर हम बात करें, शहरी सेवाओं की, शहरी विकास की अगर हम बात करें, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि नई रफ्तार इन विभिन्न क्षेत्रों को मिलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई बस सेवा और स्मार्ट सिटी मिशन का भी आज उद्घाटन करेंगे। करासूर सेडारपेट इंडस्ट्रियल एस्टेट का राष्ट्र को समर्पण करने का भी कार्यक्रम है। और वहीं रोजगार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए और इसके साथ साथ औद्योगिक विकास की बात की जाए, तो इन्हें रफ्तार मिलती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दक्षिण दौरा कई मायनों में बेहद ही खास है। तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में मदुरै में 4400 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी। सड़क और रेल कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है और इसमें शुमार है NH 332A और NH 87 के 4 लाइनिंग का शिलान्यास, यानी कि जो 4 लेन है इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। और इतना ही नहीं, मदुरै और रामेश्वरम और धनुषकोडी पहुंचना होगा आसान। जी हां, जिस नेशनल हाईवे का हम जिक्र कर रहे हैं उससे किस तरह से कनेक्टिविटी को और बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। ट्रैफिक का जो दबाव है वो कम होगा, आधे समय में होगा सफर और पर्यटन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से इस पर बड़ा इसको ऊर्जा मिलती हुई नजर आएगी। और आपको ये भी बता दें कि विकास भी और विरासत भी, जिस पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस रहता है, तो तमिलनाडु में 8 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन आज होगा। चेन्नई बीच, चेन्नई एग्मोर चौथी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। कुंभकोण और यरकोड और वेल्लोर में 3 नए आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर और ओलमेगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं इस पूरी खबर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं मदुरै से, हमारे साथ जुड़ गए हैं निशांत राय। निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण दौरा कई मायनों में खास है, न केवल कनेक्टिविटी के लिहाज से, विकास के लिहाज से, विरासत के लिहाज से, बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मदुरै के दौरे पर आ रहे हैं। पहले बात की जाए विकास की, जो लगातार NDA सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। लगभग 4400 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, 8 अमृत भारत स्टेशन को आज तमिलनाडु की जनता को समर्पित किया जाएगा, जहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम चीज़ें नजर आएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2 हाईवेज़ को 4 लेन किया जाएगा। NHAI का एक बड़ा कार्यक्रम आज जो है यहाँ पर होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगर बात की जाए तो 4 जगह रेडियो ट्रांसमिशन की जो है आज शुरुआत की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल में दर्शन करेंगे। वो सुब्रमण्यम स्वामी जो कि पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु में जनता और सत्ता के बीच टकराव का कारण बना है। सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर के पीछे एक पहाड़ी है और पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद यहाँ की जनता दीप नहीं जला पाई थी। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में दर्शन करेंगे तो तमिलनाडु का ये कह सकते हैं कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसको एक बड़ी चोट करने का काम करेंगे और यहाँ से सियासी पारा भी गरमाएगा। आने वाले समय में तमिलनाडु में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जहाँ NDA कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज की अगर बात करें तो DMK भी अपनी तैयारी जगह जगह शक्ति प्रदर्शन
करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री स्टालिन का जन्मदिन है, तो उसको लेकर डीएमके ने भी तमिलनाडु में जगह जगह कार्यक्रम रखे हैं। तो एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ डीएमके है, और दोनों तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि अपनी ताकत का प्रदर्शन जनता के बीच करने की कोशिश जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से खास तौर पर साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।